हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 0,2 mm एंड 0,-2 mm। देखिए इसी डायग्राम में अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में ये सिंपल डायग्राम है। एक चार्ज यहाँ है +2 0,2 पर और एक चार्ज यहाँ है -q 0,-2 पर। अब यह कह रहा है कि एज इन द फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है के पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर डॉट आर रेडियस वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर का होल क्यूब। यही डाइपोल के कारण पोटेंशियल होता है। इस फॉर्म में भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और इस डॉट प्रोडक्ट को अगर आप ब्रेक करते हैं तो के का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/4πε0 पी डॉट आर। तो मॉड पी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू मॉड आर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डाइपोल मोमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा अगर है तो कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और डिवाइड बाई आर का क्यूब। तो मॉड आर का होल क्यूब, एक आर कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर, एक आर कटने के बाद। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है डाइपोल मोमेंट जो होगा आपका -q से +q, मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ ऊपर की ओर होगा। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये -q से +q ऊपर की ओर जाएगा। यही डाइपोल मोमेंट है P। और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रेडियस वेक्टर आपको दिख रहा होगा, यही रेडियस वेक्टर है r वेक्टर। और चूंकि कोऑर्डिनेट 100,100 है तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये भी 100 और ये हाइट भी 100, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। tan थीटा 100/100 1 आ गया, तो ये एंगल भी 45। अब डाइपोल मोमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ जो डाइपोल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू दिया है ये V0, तो हम लोग पहले V0 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो V0 का वैल्यू क्या आ जाएगा P डाइपोल मोमेंट। तो P का वैल्यू क्या है, चार्ज है Q और सेपरेशन देखिए कितना है, चार्ज है Q और ये कोऑर्डिनेट है -2 और ये कोऑर्डिनेट है +2। यहाँ यूनिट बदलने का जरूरत नहीं है क्योंकि V0 के टर्म में ही सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो -2 से +2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4 mm। तो डाइपोल मोमेंट हो गया Q × 4 और cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई 4πε0 आर का वैल्यू कितना है, इधर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये लेंथ भी 100, ये भी 100, कोऑर्डिनेट 100 दिया है, ये भी 100। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 100√2 mm में ही रहेगा। तो 100√2 का होल स्क्वायर, 100√2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिख लें तो देखिए ये आ गया आपका 4q और cos 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√2। तो नीचे में √2 हो गया इंटू 4πε0 और 100 का स्क्वायर है, मतलब 10 टू द पावर अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 2। मतलब यहाँ से अगर फाइनली हम लोग V0 को और सिंपल फॉर्म में लिख लें तो देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और ऊपर में बच गया सिर्फ आपका Q और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बचेगा 2√2। तो ये हो गया 2√2 πε0 इंटू 10 टू द पावर 4। यही आपका है V0 का वैल्यू। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोल रहा है, द चार्जेस +q एंड -q आर देन मूव्ड टू पॉइंट्स -1,2 एंड 1,-2 mm रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू न्यू डाइपोल। अब देखिए ये जो +q था इसको यहाँ ला दिया गया
और जो माइनस क्यू था इसको यहाँ ला दिया गया, दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1,2 और 1,-2। और अब नया पोटेंशियल पूछ रहा है पी पॉइंट पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 100,100 और ये ओरिजिन है, तो यही आपका रेडियस वेक्टर है। और आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, आर का वैल्यू था कितना 100√2। अब देखिए एक चार्ज आपका जो यहाँ था 0,2 पर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है -1,2 और जो चार्ज यहाँ था 0,-2 पर, ये नहीं दिखाएंगे चूंकि ये तो पिछला डायग्राम में हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, ये कोऑर्डिनेट दिया है 1,-2। तो यहाँ पर आ गया आपका -q और यहाँ पर आ गया आपका +q। तो अब जो डाइपोल बनेगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट हो गया p या p डैश इसको कह लीजिए चूंकि नाम बदल चुका है। और p डैश का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें तो p डैश का वैल्यू देखिए, चार्ज तो q ही है, अब ये जो लेंथ है कोऑर्डिनेट के हिसाब से और ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें तो कोऑर्डिनेट से देखिए -1,2, ये लेंथ हो गया आपका 1, माइनस तो नेगेटिव साइड होने के कारण है, और ये लेंथ है आपका 2, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा √5, पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह से सिमेट्रिकल यहाँ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल है तो ये लेंथ कितना हो गया √5। अब देखिए आपका दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया कितना √5 + √5 2√5। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा p डैश q × √5 × 2। p डैश का वैल्यू आ गया आपका q × 2√5। और पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यू पोटेंशियल ही पूछ रहा है। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 p, डाइपोल मोमेंट नया p डैश माने हैं cos थीटा। अब यहां से देखिए, अब ये एंगल तो 45 ही रहा, लेकिन ये एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें तो ध्यान से देखिए, अब नए डाइपोल मोमेंट p डैश और रेडियस वेक्टर r के बीच का एंगल क्या हो गया थीटा + 45, तो cos थीटा + 45 और डिवाइडेड बाई r², तो r तो अभी भी यही है 100√2 का होल स्क्वायर, 100√2 का होल स्क्वायर। यही p डैश का वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा + 45 को सॉल्व करेंगे, न्यू पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, p डैश का वैल्यू देखिए कितना है q × 2√5। अब cos a + b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b और डिवाइडेड बाई 4πε0 तो रहेगा ही, 100 का स्क्वायर 10⁴ लिख सकते हैं और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 2√5 q डिवाइडेड बाई 8πε0 × 10⁴ और cos थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो ट्रायंगल बनाए हमने, ये ट्रायंगल जो बनाया है इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर अगर बना लें तो देखिए यही है 2 नहीं सॉरी, ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 1 और ये लेंथ है 2, तो ये लेंथ हो जाएगा √5 और यही एंगल है थीटा। यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू देखें तो cos थीटा हो जाएगा कितना 2 बेस बाई हाइपोटेन्यूज √5, तो cos थीटा हो गया 2/√5 और cos 45 हम लोग जानते हैं 1/√2 माइनस साइन थीटा। इस ट्रायंगल से बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√5 और इनटू साइन 45 भी 1/√2। अब यहाँ से देखिए ये √2 और √5 दोनों एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 2 - 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5q, ऊपर में तो ये 1 आया इस ब्रैकेट का वैल्यू, और 8πε0 10⁴ और इनटू इस ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 1/5 √5 √2
अब ये √5 और ये √5 कैंसिल हो गया और 2 से ये 8 कट गया कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। और फाइनली ये वैल्यू आ गया, देखिए कितना आपका, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁴। अगर V0 का हम लोग वैल्यू देखें कि V0 क्या था, तो देखिए Q/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁴, और V न्यू कितना आया, Q/4√2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁴। मतलब ये वैल्यू कितना है, अगर यहाँ से हम लोग लिख लें V0 के टर्म में, यहीं लिख देते हैं, तो V न्यू हो गया V0/2। यही आपका सॉल्यूशन है। अगर आंसर ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, V0/2, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।